हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में। इससे पहले मैनेजमेंट के 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। जो पहला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का तीसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं। वैसे मैनेजमेंट के और भी फंक्शंस होते हैं बट बेसिकली जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं वो 5 होते हैं। वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हो गए 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के। जो हमारा पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है प्लानिंग। जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट का पहला सबसे प्राइमरी और बेसिक फंक्शन है। प्लानिंग इज़ द प्राइमरी एंड मोस्ट बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्राइमरी और बेसिक फंक्शन हो गया मैनेजमेंट का। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडवांस में ही पहले ही डिसाइड हो जाता है व्हाट इज़ टू बी डन, क्या काम होना है, हाउ इज़ इट टू बी डन, कैसे वो काम होना है, एंड हु इज़ टू डू इट, और कौन वो काम को करेगा। इट इस्टैब्लिशेज द गोल्स। ये गोल्स को स्टैब्लिश कर लेता है इन एडवांस पहले ही, एंड प्रोमोट्स अ वे ऑफ डिलीवरिंग देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और प्रमोट करता है एक ऐसा रास्ता जिससे गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सकता है। इफेक्टिवली का मतलब होता है किसी भी काम को समय पर करना। एफिशिएंटली का मतलब होता है किसी भी काम को कम से कम कॉस्ट में करना। इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू बी। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है जहाँ हम अभी खड़े हैं और जहाँ हम खड़ा होना चाहते हैं फ्यूचर में। तो जो प्लानिंग है वो हमारा मैनेजमेंट का बेसिक और प्राइमरी फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन हो गया। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पहले एडवांस करते हैं, एडवांस में ही ये डिसाइड करते हैं कि क्या काम होना है, कैसे होना है और कौन करेगा। ये पहले से ही गोल इस्टेब्लिश कर लेता है कि कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को अचीव किया जा सकता है। एक ब्रिज की तरह काम करता है जहां हम अभी हैं और जहां हम फ्यूचर में होना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन, दैट इज़ प्लानिंग। अब जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग। जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जो प्लानिंग के बाद स्टार्ट होता है। इसमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब कि जो काम, जो एक्टिविटीज़ होती हैं सिमिलर नेचर की, उनको हम अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं और उस काम के अकॉर्डिंग हम लोगों को असाइन करते हैं। वो काम को हम उन लोगों को देते हैं ताकि वो उस काम को पूरा कर सके। जैसे कि हमने अलग अलग ग्रुप बना लिए, मार्केटिंग का अलग हो गया, प्रोडक्शन का अलग हो गया, इनके अपने ग्रुप बना लिए और जितनी भी एक्टिविटीज़ इनसे रिलेटेड है उन सबको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, उन सबको हम अलग अलग कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम स्टाफ को असाइन करके उस ड्यूटी को, उस काम को डेलीगेट करते हैं। सो ग्रुपिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अ सिमिलर नेचर। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एक्टिविटीज़ सिमिलर नेचर की होती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है पहले और उसके बाद उसे ग्रुप किया जाता है। मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रोडक्शन से होती हैं, उनको प्रोडक्शन में कर दिया, जो मार्केटिंग से होती हैं उनको मार्केटिंग में कर दिया। अलाइनिंग देम इन अ सर्टन ऑर्डर, एक सर्टन ऑर्डर, एक ऑर्डर में उसको अलाइन कर दिया। डिज़ाइनिंग द रोल्स एंड डायरेक्टिंग द पीपल टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। उसके बाद उस रोल को डिज़ाइन करके हम लोगों को लगा देते हैं ताकि वो उस काम को पूरा कर सके, उस गोल को अचीव कर सके। द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फोकस ऑन द पीपल एंड रिसोर्सेस। तो जो ऑर्गेनाइजिंग होता है वो फोकस्ड होता है पीपल पे और रिसोर्सेज पे। पीपल मतलब जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एंड रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज यूज़ होती हैं फॉर कैरिंग आउट द प्लान्स फॉर सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फॉर कैरिंग आउट द प्लान्स, ताकि वो प्लान सक्सेसफुली कैरी हो सके और उसके ऑब्जेक्टिव्स अटेन हो सके। तो जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग का वो इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग द वर्क एंड डिवाइडिंग देम अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। तो पहले वर्क को आइडेंटिफाई करना और फिर उसे प्लान के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। दूसरा होगा ग्रुपिंग द वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। उसके बाद जो काम सिमिलर नेचर के होते हैं उन्हें हम ग्रुप करते हैं और उनका एक अपना डिपार्टमेंट बनाते हैं काम के हिसाब से। देन असाइनिंग द वर्क्स एंड अथॉरिटीज़ टू द राइट पीपल एंड द पर्सनल। उसके बाद काम के हिसाब से हम अथॉरिटीज़ को, काम को डिवाइड करते हैं सही पीपल और सही पर्सनल में। सही एम्प्लॉयज़ में हम उस काम को डिवाइड करते हैं, अथॉरिटीज़ को डिवाइड करते हैं कि कौन
कौन सा काम करेगा, किन लोगों को क्या काम करना है। डेजिग्नेटिंग द रिपोर्टिंग रिलेशन का मतलब होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अगर एक जूनियर स्टाफ है तो अपने किस सीनियर को रिपोर्ट करेगा, अगर एक मैनेजर है तो वो अपने ऊपर किसको रिपोर्ट करेगा, तो वो भी डेजिग्नेट करना ऑर्गेनाइजिंग में ही आता है। तो ऑर्गेनाइजिंग कुछ नहीं होता, एक प्रोसेस होता है जो प्लानिंग के बाद स्टार्ट होता है। सेकंड प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, जिसमें काम को हम नेचर के हिसाब से डिवाइड करते हैं और उसके बाद लोगों में उसको डेजिग्नेट करते हैं। जिसका जो डिपार्टमेंट है उसको स्टैब्लिश करके लोगों में डिवाइड करके उस काम को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग का वर्क करते हैं। वो हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग। जो हमारा तीसरा फंक्शन है वो है स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? Staffing is a continuous process of finding, selecting and having the right person with the right qualification and skills at the right position in the organization. तो staffing जो है वो एक continuous process होता है जिसमें हम find करते हैं, select करते हैं सही इंसान को, सही qualification के साथ, सही skills के साथ, सही position पे organization में। किसी भी organization में human resource का, पीपल का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक पीपल नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वो काम नहीं हो सकता। अगर मशीनरी भी है तो उन्हें ऑपरेट करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ को हायर करते हैं, जो रिक्रूट करते हैं, वो हमारा सारा स्टाफिंग प्रोसेस के अंडर में ही आता है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, सेलेक्टिंग एंड हैविंग द राइट पर्सन। सही इंसान का सही क्वालिफिकेशन के साथ सही पोजीशन में ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस करना ही हमारा स्टाफिंग प्रोसेस होता है, in order to increase the efficiency and effectiveness of the organization. It is the process of filling and keeping the various roles and position in the organization. तो किसी भी रोल को, किसी भी पोजीशन को भरे रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो कैरी ऑन होता है। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर अ वर्कफोर्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ताकि वो एक वर्कफोर्स को एक्वायर कर सके डिफरेंट फंक्शंस को डिपार्टमेंट के में परफॉर्म करने के लिए। जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो वर्कफोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है वो स्टाफिंग के द्वारा ही पूरी होती है। स्टाफिंग इज़ द फर्स्ट एंड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, स्टाफिंग जो है वो उसका पहला प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो जो स्टाफिंग का प्रोसेस होता है उसमें रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयज़ की। तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग का मतलब होता है ये ऐसा मैनेजमेंट का प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को, हमारे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, उनको रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है राइट क्वालिफिकेशंस के साथ, ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, जो हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत पूरी हो सके स्टाफिंग के द्वारा। तो ये हो गया हमारा तीसरा फंक्शन, दैट इज़ स्टाफिंग। जो हमारा चौथा फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है डायरेक्टिंग। व्हाट इज़ डायरेक्टिंग? एक बार ऑर्गेनाइजेशन में प्लान बन गया, चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई, ह्यूमन रिसोर्स भी हमारा आ गया, उसके बाद हमारे पास ये काम होता है कि हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंस्ट्रक्ट करें, गाइड करें, इंस्पायर करें, ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे वो इतने मोटिवेट हो सके कि वो अच्छे से काम कर सके, अपना बेस्ट एफर्ट दे सके, उनको डायरेक्ट कर सके, उन्हें गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके। ये हो गया हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल। तो वही है कि जो डायरेक्टिंग होता है वो एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए होता है, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। इट एंश्योर्स द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड परफॉर्म बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज़। तो ये एंश्योर करना होता है। डायरेक्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें ये इंश्योर होता है कि जो हमारे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम उसमें ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके, जितनी उनकी एबिलिटीज़ हैं, जितनी उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके हिसाब से वो बेस्ट परफॉर्म कर सके, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो जो 4 एलिमेंट्स होते हैं, द 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आर सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये 4 जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। मतलब ये चारों चीज़ें मिलके बनती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में चारों चीज़ों का यूज़ होता है। अब जो हमारा लास्ट फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। व्हाट इज़ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इफ देयर इज एनी डिविएशन फाउंड बिटवीन देम।
तो जो कंट्रोलिंग होता है वो हमारा प्रोसेस है मैनेजमेंट का ही, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, जैसे कि हमने सेट किया कि हमें एक मंथ में 5000 प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो रही है, जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख रहे हैं तो वो 5000 यूनिट्स ना बन करके सिर्फ और सिर्फ 4000 यूनिट है। तो 1000 यूनिट्स का डिविएशन आया, डिफरेंस आया, तो हम उसी चीज़ को कंट्रोलिंग में चेक करते हैं कि जो हमने मतलब स्टैंडर्ड सेट किया था अपने ऑर्गेनाइजेशन का, कि एक्चुअली वो चीज़ परफॉर्म हो रही है या नहीं परफॉर्म हो रही है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। और अगर डिविएशन होता है तो हम करेक्टिव मेजर्स लें ताकि उस चीज़ को सही कर सके और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे ख़त्म कर सके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोलिंग इज टू इंश्योर दैट द थिंग्स आर कन्फर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन सेट। जो कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है उसमें ये इंश्योर करना होता है कि जो चीज़ें हैं वो क्या स्टैंडर्ड के हिसाब से कंफर्म हो रही हैं, जो स्टैंडर्ड सेट था क्या उनके हिसाब से, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ स्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो जो कंट्रोलिंग होता है उसमें हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को सेट करते हैं। देन मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस से हम मेजर करते हैं। देन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड, उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। देन टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनके बीच का जो गैप है उसको हम कवर कर सके। तो जो हमारा कंट्रोलिंग होता है वो यही होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड सेट होता है पहले से, उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और अगर उसमें कोई भी डिफरेंस आता है तो हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, टाइम रहते हुए हम उस चीज़ को करेक्ट करते हैं ताकि कोई आगे प्रॉब्लम ना हो और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो सके और कोई भी जो डिविएशन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने 5 फंक्शन पढ़ा: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब होता है चीज़ों को एडवांस में प्लान करना कि कौन वो काम को करेगा, किसके द्वारा वो काम होगा, कैसे वो काम होगा, ये सब हो गया प्लानिंग का। ऑर्गेनाइजिंग मतलब एक्टिविटीज़ को, जो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको डिपार्टमेंट्स के हिसाब से डिवाइड करना, एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना और लोगों को टास्क देना कि कौन सा पर्सन क्या काम करेगा। देन स्टाफिंग का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करना, जितनी भी हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है हम स्टाफिंग के थ्रू उसको पूरा करते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब होता है उन्हें सुपरवाइज करना, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना कि वो कैसे काम करे, उनसे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेना। एंड जो लास्ट हमारा कंट्रोलिंग है उसमें यही होता है कि हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं कि जो हमने सोचा था, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, क्या सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है या उसमें कोई फ़र्क आ रहा है। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन। आप मैनेजमेंट के फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से एक डायग्राम भी बना सकते हैं एग्जाम में, जिससे काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट हो रहा है कि क्या क्या मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के वीडियोज़ में हमने पढ़ लिया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो अगर वीडियो आपको एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोज़ एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मिल सके। सो स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।